नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जन्म कुंडली देखने एवं फलित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसके माध्यम से आप जन्म कुंडली में किसी भी भाव विशेष से संबंधित स्थिति को अच्छे से जान पाएंगे कि वह भाव से संबंधित स्थिति कैसी है, अच्छी स्थिति है, खराब स्थिति है या सामान्य स्थिति है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और यही चीज़ों को हम आज देखना सीखेंगे। और उसके लिए सिर्फ मैं आपको यहाँ पर कुछ सूत्र उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए आप जो है वीडियो को अंत तक देखें अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और हाँ, हमारी वीडियो पर लाइक अवश्य करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आपके सामने एक जन्म पत्रिका आती है। जब आपके सामने इस प्रकार से एक जन्म पत्रिका आती है, उसमें 12 खाने अर्थात भाव बने होते हैं, जिनमें प्रत्येक भाव में कोई ना कोई अंक लिखा होता है। और यह अंक नहीं होते, यह राशि नंबर होते हैं, जिनके स्वामी का हमें पता चलता है कि इस भाव का मालिक कौन है। क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव और 12 राशियां, नवग्रह, इसके अलावा अन्य इसमें पत्रिका में कुछ नहीं होता। इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं और इन्हीं भावों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि यह किस तरीके से आप किसी भी भाव से संबंधित स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है जन्म कुंडली के 12 भाव आपके सम्मुख हैं और जो कि इसमें 12 भाव अर्थात काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जन्म कुंडली के 12 भावों से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ों का विचार हमारे यहाँ से किया जाता है। अतः भाव जैसे कि यह प्रथम भाव हमारा लग्न कहलाता है, यहाँ से हमारा स्वास्थ्य का विचार होता है, हमारे रंग रूप स्वभाव का पता लगाया जाता है। लेकिन यहाँ से हम मुख्य रूप से नेम फेम और यहाँ से जातक के स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं। उसके जो शरीर है, उसका जो तन है वह दुबला पतला होगा या अच्छी स्थिति में होगा या सामान्य स्थिति में होगा, वो यहाँ से हमारा जो है पता चलता है। इसके बाद में हमारा दूसरा भाव से हमारे धन की स्थिति का पता लगता है। हमारे द्वारा कमाया हुआ धन की स्थिति का यहीं से पता चलता है कि हमारी धन की स्थिति कैसी होगी और हमारी फैमिली से हमें सपोर्ट मिलेगा या नहीं। वहीं हमारी जो है वाणी का यहीं से विचार होता है कि वाणी हमारी प्रभावशाली होगी, सामान्य होगी या खराब होगी। तीसरा भाव जो है हमारा पराक्रम का है, हमारी मेहनत का है। हमारे द्वारा की गई मेहनत का फल हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा। इसी के साथ ही हमें मित्रों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे छोटे भाई बहनों से हमें सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें उनका प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम देखते हैं, यानी कि किसी भी भाव से संबंधित विचार जो है हम इसी जन्म पत्रिका के आधार पर करते हैं काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। जैसे कि किसी व्यक्ति को मकान के बारे में जानना है तो वह चतुर्थ भाव से ही जाना जा सकता है। ऐसे ही किसी को अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना है कि उसका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा, अच्छा रहेगा या सामान्य रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन की। ऐसे ही पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से हम पुत्र संतान के बारे में जानते हैं कि पुत्रों का सुख या पुत्रों से हमें जो सुख है वह हमें कैसा प्राप्त होगा, हमें खराब फल प्राप्त होंगे या अच्छे फल प्राप्त होंगे या सामान्य स्थिति रहेगी, हमारी विद्या कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी या सामान्य रहेगी। इस तरीके से हम प्रत्येक भाव से विचार करते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें 2 चीज़ों का अध्ययन करना होता है। नंबर 1 भाव का, जैसे कि अभी हम भाव की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम उस भाव से संबंधित कारक ग्रह का विचार करते हैं।
जो कि उस चीज को दर्शाता है। जैसे किसी व्यक्ति के शत्रु के बारे में जानना है तो हम छठे भाव का विचार करते हैं, शत्रुओं से संबंधित या रोग से संबंधित स्थिति के बारे में, कि जातक व्यक्ति को जो रोग है वह कैसी मात्रा में होगा, या कहें कि रोगों से व्यक्ति पीड़ित रहेगा अथवा नहीं, शत्रुओं से व्यक्ति पीड़ित रहेगा या नहीं। यानी कि किसी भी भाव से संबंधित खराब फल हमें तभी मिलते हैं जब वह भाव और उस भाव से संबंधित कारक ग्रह पीड़ित होगा, तो हमें उस भाव से संबंधित खराब फल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। और यह अपने भावों को समझ लिया, जो कि एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप पहले से ये सारी चीज़ें जानते होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ, सूत्र दे देता हूँ और बता देता हूँ कि हमें सर्वप्रथम मैंने जैसे कहा कि भाव, जब आपकी जन्म कुंडली में भाव पीड़ित होता है, या कहें कि आपका कोई भी भाव पीड़ित होता है, तो आपके भाव के फलों की हानि होती है। जैसे कि प्रथम भाव आपका पीड़ित है तो आपके प्रथम भाव से संबंधित फलों में कमी देखने को मिलेगी, लॉस देखने को मिलेगा, यानी कि उस भाव से संबंधित सुख में कमी देखने को मिलती है। वहीं दूसरा सूत्र मैंने कहा कि कारक ग्रह को देखा जाता है। जब आपका ग्रह पीड़ित होता है तो आपके उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों की हानि होती है, और उस ग्रह से संबंधित रोग जातक व्यक्ति को अपने जीवन काल में होता है, अपनी दशा अंतर्दशा में, या कहें कि उस ग्रह से संबंधित बीमारियों का सामना जातक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये दो सूत्र पूर्ण रूप से याद रखें कि भाव पीड़ित होने पर भाव के फलों में कमी होगी, और ग्रह के पीड़ित होने पर ग्रह के कारक तत्वों की हानि होती है, उससे संबंधित रोग जातक व्यक्ति को होता है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पहलू पर, जो कि आज के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले भाव की बात करेंगे कि भाव कैसे पीड़ित होता है, और जो कि हमने पहले भाव के बारे में बताया आपको। तो भाव पीड़ित होने के लिए हमें 4 सूत्रों को जन्म कुंडली में अप्लाई करना होता है। नंबर 1, पहला सूत्र जो है वह पहला सूत्र होता है भाव पाप कर्तृ दोष में आ जाने पर। कहने का अर्थ हमारा यह है कि आपकी जन्म कुंडली में जब आपका कोई भी भाव पाप कर्तृ में आ जाता है। पाप कर्तृ दोष किसे कहते हैं? जब आपके किसी भी भाव, जैसे कि आप जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं उसके आगे वाले भाव और पीछे वाले भाव में 2 अशुभ ग्रह बैठे हों। अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं यह भी आप नोट कर लीजिए। तो अशुभ ग्रह होते हैं या पाप ग्रह होते हैं आपके राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल। ये आपके 5 ग्रह अशुभ कहलाए जाते हैं। तो यह पापकर्तृ योग के बारे में आपने जाना, यानी कि आपका भाव पीड़ित होने का जो पहला सूत्र है वह होता है पापकर्तृ दोष में होना। इसके बाद में आपका दूसरा सूत्र होता है भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हों। जब आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी भाव से संबंधित आप बात कर रहे हैं उसमें 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठ जाएं तो वह भाव आपका पीड़ित माना जाता है। तीसरा सूत्र है भाव पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो जाए, अर्थात राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, इनका आपके किसी भी भाव पर दृष्टि के माध्यम से प्रभाव हो जाने से भी भाव पीड़ित माना जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चौथे सूत्र के बारे में। चौथा सूत्र कहता है कि भाव स्वामी, अर्थात जिस भाव की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रथम भाव की बात कर रहे हैं तो प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश अगर आपकी जन्म कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें भाव, यानी कि ये जन्म कुंडली के 3 जो भाव हैं जो कि सबसे ज़्यादा खराब भाव माने जाते हैं, त्रिक भाव माने जाते हैं, इनमें बैठ जाए तो भी आपका भाव पीड़ित माना जाता है। तो आपने जाना कि भाव कैसे पीड़ित होता है। जब आपका कोई भाव पीड़ित होगा तो वह आपके भाव से संबंधित फलों में कमी को दिखाता है। अतः उस भाव से संबंधित आपको आपके जीवन में सुख में कमी रहती है, या कहें कि उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं को लेकर आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है, संघर्ष बना रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है नोट, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। जो भाव इन 4 सूत्रों से
पीड़ित होता है या इनमें से किसी भी एक सूत्र से भी प्रभावित है तो वह पीड़ित माना जाएगा। तो आपको यह याद रखना है, जो भाव इन 4 सूत्रों में से किसी भी सूत्र से प्रभावित नहीं होगा तो वह भाव आपका अच्छा माना जाएगा। अगर इनमें से एक भी सूत्र आपका लागू हो गया तो वह भाव आपका पीड़ित माना जाएगा। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं और वीडियो में आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दूँ, अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रथम भाव से संबंधित नेम फेम या स्वास्थ्य के बारे में विचार करना है तो उसके लिए आप प्रथम भाव का विचार करने के साथ ही सूर्य का भी विचार करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव पीड़ित हो और साथ में आपका सूर्य भी पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह अच्छा नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर दुबला पतला देखने में नजर आएगा, या कहें कि ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है, तन है, वह पतला होता है, अच्छी स्थिति में, अच्छी कंडीशन में नहीं होता। वहीं दूसरे भाव की बात करें हम तो दूसरे भाव से हम धन, फैमिली और वाणी का विचार करते हैं। तो यहाँ से जब आप जन्म कुंडली में दूसरे भाव का आप विचार करेंगे, दूसरे भाव के साथ आपको, जैसे कि अगर आप फैमिली से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, फैमिली सुख के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको दूसरा भाव और गुरु को देखना होगा। वहीं अगर आप अपने धन के बारे में, अपने द्वारा कमाए हुए धन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है दूसरा भाव, और या कहें कि अपने धन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी के साथ ही आपको दूसरे भाव के कारक ग्रह जो कि धन के कारक हैं, शुक्र, उसका विचार करना होगा। ऐसे ही दूसरे भाव के साथ ही आपको वाणी के लिए बुध को देखना होगा। अर्थात बुध जो है दूसरे भाव का कारक होने की वजह से एवं आपके बैंक बैलेंस का कारक होने की वजह से आपको अपने दूसरे भाव और बुध को भी देखना होगा। अगर धन के बारे में देख रहे हैं तो आप दूसरे भाव और शुक्र को देखें। इसी तरीके से आप जो है प्रत्येक भाव के कारक ग्रह को देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा माँ, मन और शांति का प्रतीक है, कारक होता है। आपका चतुर्थ भाव का आप विचार कर रहे हैं और माँ, मन या शांति का विचार आप करना चाहते हैं तो आपको चतुर्थ भाव देखना होगा और चंद्रमा की कंडीशन देखनी होगी कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर ये चंद्रमा और आपका चतुर्थ भाव दोनों ही पीड़ित हुए तो आपको माँ के सुख में कमी देखने को मिलेगी, मन अशांत मिलेगा, जहाँ तक व्यक्ति को शांति नहीं होगी या कहीं की संतुष्टि उस व्यक्ति को नहीं हो देखने को मिलेगी। वहीं बात की जाए आपके चतुर्थ भाव से हम जो है गाड़ी वाहन को देखते हैं, लग्जरी को देखते हैं, तो आपको चतुर्थ भाव के साथ ही आपको इसके कारक जो कि गाड़ी वाहन के कारक हैं शुक्र, उसका विचार करना होगा चतुर्थ भाव के साथ ही। अगर यह दोनों अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति के पास में गाड़ी वाहन और लग्जरी अच्छी मात्रा में होती है। अगर आप प्रॉपर्टी या मकान के बारे में जानना चाहते हैं तो चतुर्थ भाव को देखेंगे और गुरु की स्थिति को विचार करेंगे। अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में हुए तो आपके पास में गाड़ी मकान, खुद का गाड़ी मकान की बात कर रहा हूँ, वह अच्छी स्थिति में होगा, या कहें कि आपके पास में गाड़ी मकान यानी कि शुक्र भी अच्छा था अपना, और जैसे कि कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी या मकान के बारे में जानना चाह रहा है तो उसका अगर चतुर्थ भाव के साथ अगर आप उस ऐसे व्यक्ति का गुरु भी अच्छी स्थिति में हो, अच्छी कंडीशन में हो, पीड़ित ना हो, तो जातक व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी और मकान का सुख होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में खुद का गाड़ी मकान अवश्य होता है, या कहें कि ऐसे व्यक्ति को अपने घर, प्रॉपर्टी और मकान का सुख प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप जो है प्रत्येक भाव से संबंधित चीज़ें जान सकते हैं। पंचम की बात कर लेता हूं। अगर कोई व्यक्ति संतान से संबंधित विषय वस्तु के बारे में, स्थिति के बारे में जानना चाहता है तो उसके लिए आप पंचम भाव देखें और संतान के लिए कारक गुरु को भी आप देखेंगे उसकी स्थिति क्या है। साथ ही शिक्षा के लिए भी ये देखा जाता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपकी बुद्धि और विद्या की, वैसे कि गुरु जो है शिक्षा का कारक भी है, लेकिन यहाँ पर हम गुरु और बुद्ध दोनों को देखेंगे। यहाँ से बुद्ध आपकी बुद्धि और विद्या दोनों को ही दर्शाएगा। इसके लिए आपको पंचम भाव और बुद्ध की स्थिति को जांचना होगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रेम की। तो प्रेम के लिए भी हम पंचम भाव देखते हैं और पंचम भाव के साथ ही हमें शुक्र की कंडीशन देखनी होगी कि उसकी कंडीशन क्या है।
अगर वह अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम प्रसंग अच्छी मात्रा में मिलता है। बात कर लेता हूँ छठे भाव की। छठे भाव का आप विचार कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि आपको किसी व्यक्ति के लड़ाई झगड़े के विषय में जानना है तो आप देखें कि उसका छठा भाव और मंगल पीड़ित होगा। मंगल कर्ज कारक भी है, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के जो कर्ज से पीड़ित हैं या कर्ज उनके ऊपर हो गया है तो उनका छठा भाव और मंगल पीड़ित होगा, जिसकी वजह से वह लड़ाई झगड़ा या मतभेद जैसी चीज़ें जो है वह उनके जीवन में हो रही होंगी। शनि की बात करें तो शनि हमारे रोग का कारक है, बीमारी का कारक है। असाध्य बीमारी या किसी भी प्रकार की बीमारी जो है वह शनि देता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित है या कहें कि जातक व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता, किसी न किसी प्रकार का रोग लगा रहता है, तो इसके पीछे का कारण है आपके छठे भाव और शनि की स्थिति खराब होना। अगर किसी व्यक्ति की जैसे कि मतभेद और अलगाव की बात की जाए, किसी से बनती ना हो, तो उसके लिए छठा भाव और केतु जिम्मेदार होता है। तो ये आपको कारक ग्रह देखना होगा। तो हमारे द्वारा आपको ये बातें समझाई गई हैं कि हमें भाव के साथ साथ उस ग्रह से संबंधित कारक ग्रह को भी देखना होता है उसकी स्थिति जांचने के लिए। अब इससे आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर, कारक ग्रह कैसे पीड़ित होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो कारक ग्रह पीड़ित होने के लिए सूत्र, पहला सूत्र है हमारा पापकर्त्री। तो जब ग्रह जो है, जिस ग्रह की आप बात कर रहे हैं, अगर या कहें कि जो कारक है उसकी बात कर रहे हैं, अगर वह कारक ग्रह पापकर्त्री दोष में आ गया, दो ग्रहों के बीच में फंस गया है, तो वह पीड़ित माना जाएगा। नंबर 2 सूत्र, कारक ग्रह दो या दो से अधिक पाप ग्रह से युक्त हो जाए या दृष्ट हो जाए तो भी वह कारक ग्रह पीड़ित माना जाएगा। नंबर 3 सूत्र, आपकी जन्म कुंडली में जो कारक ग्रह है वह 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो भी वह पीड़ित माना जाता है। इसके पश्चात आपका अगला सूत्र है कि ग्रह 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री का हो तो वह ग्रह पीड़ित माना जाएगा, कमजोर माना जाएगा। लेकिन यहाँ हम जो है पीड़ित नहीं मानते, उसको कमजोर मानते हैं। लेकिन पीड़ित का मानते हैं जब सूर्य ग्रह से कोई ग्रह या वह कारक ग्रह अस्त हो जाए तो वह पीड़ित माना जाता है। लेकिन 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री होने में हम बोल सकते हैं कि ग्रह कमजोर है, कारक ग्रह कमजोर है, पीड़ित नहीं है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो कारक ग्रह इन 4 सूत्रों में से किसी भी सूत्र से प्रभावित नहीं है तो भाव कारक ग्रह अच्छा माना जाएगा। तो आपको यह कारक ग्रह के बारे में पता चला, कारक ग्रहों के बारे में आपने अच्छे से समझा। इसके बाद में हमारा अगला जो बताने का प्रयास है वह यह है कि इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। लास्ट में हमारे द्वारा ये सुझाव दिया जाता है तो उसको आप ध्यान से देखें। जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं वह भाव के साथ साथ कारक ग्रह भी पीड़ित हो जाए तो वह भाव विशेष से संबंधित स्थिति आपकी जो है खराब मानी जाएगी। इसके बाद में दूसरा सूत्र है, जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसमें केवल एक पीड़ित है, अर्थात या तो भाव पीड़ित हो या कारक पीड़ित हो, इन दोनों में से कोई एक ही पीड़ित हो और एक अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में आप उस विषय वस्तु से संबंधित सामान्य स्थिति कह सकते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास में उस विषय वस्तु से लेकर बहुत ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा कहेंगे ना बहुत ज़्यादा खराब कहेंगे, अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास में वह सुख सामान्य अवस्था में मौजूद होता है। इसके बाद में तीसरा सूत्र है कि जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं वह एवं उसका कारक दोनों अच्छे हैं तो यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अर्थात आपका भाव और भाव का कारक ग्रह दोनों ही अच्छी स्थिति में हों तो ऐसे व्यक्ति के क्या कहने, अर्थात वह भाव पूर्ण रूप से 100% अच्छा माना जाएगा। उस भाव विशेष से संबंधित सारी चीज़ें आपको अच्छी मात्रा में मिलती हैं, या कहें कि उस भाव से संबंधित सारी चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में प्राप्त होती हैं जातक व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति उस भाव विशेष से संबंधित सारी चीज़ों का सुख अच्छी तरीके से प्राप्त करता है। वह जैसे कि मैं बात कहूँ तो प्रथम भाव और प्रथम भाव का कारक सूर्य दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं तो ऐसे व्यक्ति हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो तन है वह सुडौल होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख भरपूर मात्रा में होता है और कहें तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में नेम फेम भी अच्छा प्राप्त करते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।